नमस्कार। सन 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब, जो आज पाकिस्तान में है, उसमें रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक जगह पर एक बालक का जन्म हुआ। वो हिंदू परिवार में उसका जन्म होता है, जिसके पिताजी का नाम कल्याण या कालू मेहता जी था और माता का नाम तृप्ति देवी था। जिसका 16 साल की उम्र में विवाह हो गया। विवाह हुआ गुरदासपुर के रहने वाली सुलखनी माता से। आगे चल के उनके दो पुत्र हुए, लक्ष्मीचंद और श्रीचंद। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हम सबके पूज्य गुरु नानक देव की। गुरु नानक देव जी के 4 शिष्य थे, बाला, मर्दाना, लहना और रामदास जी। ये भी चारों हिंदू ही थे। आगे चल के गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया लहना को, जो आगे चल के अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए, गुरु अंगद देव के नाम से। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं गुरु तेग बहादुर जी के पास। गुरु तेग बहादुर जी, अभी तक तो कुछ डिसाइड हुआ नहीं था। वो नौवें गुरु थे। तो गुरु तेग बहादुर जी आज के सिख समाज के हिसाब से वो उनके 9वें गुरु थे। मुगलों का आतंक चरम पे था। कश्मीर का जो गवर्नर था, उसने बलात् धर्म परिवर्तन और विभिन्न प्रकार के टैक्सेस हिंदू समाज के ऊपर, कश्मीरी पंडितों के ऊपर लगा रखे थे और जबरिया धर्म परिवर्तन के लिए लूट खसोट मार काट मचा रखी थी। कश्मीरी पंडितों का एक गुट, जिस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे रामकृपाल दत्त जी, वो अपने तमाम साथियों के साथ गुरु तेग बहादुर जी के, जहाँ पर भी गुरु तेग बहादुर जी थे वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने अपना पूरा जो दुखड़ा था कश्मीरी पंडितों के समाज का, उसको उनके सामने कह डाला। कहने के बाद उन्होंने ये बताया कि किस तरह से कश्मीर का जो गवर्नर है वो जुल्म कर रहा है उनके ऊपर, जबरिया धर्म परिवर्तन करा रहा है। उनकी बेटियां, उनकी बहुओं की इज्जत तार तार हो रही है। कृपादत्त जी ने गुरु महाराज के आगे नम्र निवेदन किया कि आप बताइए कि हम क्या करें, हमारी रक्षा करिए। गुरु महाराज ने कुछ सोचा। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है, आप जाइए, आप किसी के माध्यम से ये सूचना बादशाह के पास पहुंचाइए कि अगर आपके गुरु या आपके सबसे ज्यादा कोई जो चहेते, या इस समाज में ऐसा कोई व्यक्ति जिसके जो सबसे ज्यादा आदरणीय हो, अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो हम सभी लोग इस्लाम को कबूल कर लेंगे। अब ये प्रश्न आ गया कि कौन जाएगा।
दशमेश गुरु गुरु महाराज गोविंद सिंह जी, जो 10वें गुरु भी हुए सिख समाज के, वो उस समय 8 वर्ष के थे। रात में नवम गुरु गुरु तेग बहादुर जी कुछ विचार कर रहे थे, इसी के संदर्भ में विचार कर ही रहे थे कि 8 साल के गोविंद राय, जो आगे हमारे 10वें गुरु भी बने सिख समाज के, वो पहुंचे और उन्होंने पिताजी से उनसे बिना कुछ पूछे जांचे उनसे यही कहा कि आपसे ज़्यादा आदरणीय कौन होगा और आपसे ज़्यादा उचित व्यक्ति कौन होगा जो वहाँ जाए। खैर, ये बात औरंगजेब के दरबार में पहुंचा दी गई। औरंगजेब ने सम्मन जारी किया और गुरु तेग बहादुर जी अपने शिष्यों के साथ वहाँ पे पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे तो इसके बजाय कि उनसे शास्त्रार्थ करना, इसके बजाय कि उनसे उस मुद्दे पे बात करना कि क्यों धर्म परिवर्तन आपको इस्लाम के अंदर कर लेना चाहिए, बजाय उन्होंने सबको गिरफ्तार कर लिया। खैर, शायद नवम गुरु श्री तेग बहादुर जी ये जानते थे कि उनका अब लौट के आना संभव नहीं है, इसलिए जाने से पहले उन्होंने दशमेश गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। भाई रतिदास, भाई मतीदास, भाई दयाला, ये 3 शिष्य भी उनके साथ गए हुए थे, उनको फॉलोअर गए हुए थे गुरु महाराज तेग बहादुर सिंह जी के। तेग बहादुर जी के ऊपर बहुत सारा जुल्म किया गया, उन्होंने इस्लाम नहीं कबूला, उनको शहीद कर दिया गया, उनकी गर्दन को, उनका सर कलम कर दिया गया। भाई रतिदास को शरीर के आधे हिस्से से सर से लेकर पैर तक आरे से काट दिया गया। भाई मतीदास को रुई से लपेट के जिंदा आग लगा दी गई। भाई दयाला को उबलते हुए पानी के अंदर डाल दिया गया, पर किसी ने इस्लाम नहीं कबूला। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई रतिदास, भाई मतीदास और भाई दयाला ये भी हिंदू ही थे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दशमेश गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुगलों के जुल्मों से जबरदस्त लोहा ले रहे थे। ये कहानी कहीं नांदेड़ के आसपास की है कि एक बार वो जंगल में थे, उनका कहीं पे शिविर लगा हुआ था, या कोई और कहानी होगी इसमें, लेकिन हाँ एक बात स्पष्ट है कि कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम लक्ष्मण दास था, वो उसी जंगल में था और वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसने संन्यास धारण कर लिया था और नित्य पूजा और अपनी योग साधना कर रहे थे। ईश्वर और धर्म की खोज में लगे हुए थे कि आखिर वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे अपनी योग साधना से। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से उनका साक्षात्कार महाराष्ट्र में कहीं पे हुआ और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि जिस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से बलात् धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं, क्या ये कर्तव्य नहीं है आपका कि आप उसके लिए लड़ें? और भी बड़ी सारी बातें की होंगी। खैर, साधु का जीवन जीने वाला वो व्यक्ति लक्ष्मण दास, उसने तलवार उठाई, क्षत्रियों की भेषभूषा में आया। वो कश्मीरी पंडित था, लेकिन उसने क्षत्रियत्व को धारण किया और जो आगे चल के बंदा बहादुर के नाम से प्रख्यात हुआ। दशमेश गुरु जी के 2 साहबजादे
जिन्हें सरहिंद में वहाँ के नवाब वजीर खान ने इस्लाम न कबूल करने के कारण जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, जिसके दर्द में दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जो माता थी, माता गुर्जरी देवी, उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया और बाद में उसी बंदा बहादुर ने सरहिंद के ऊपर कब्जा किया और बदला लिया। और उस बंदा सिंह बहादुर लगातार अगले 7 से 8 साल तक उसने सिख साम्राज्य को आगे बढ़ाया और धर्म परिवर्तन, मुगलों द्वारा किए जा रहे धर्म परिवर्तन अत्याचारों को काफी हद तक रोका। जब वो पकड़े गए तो उनके सामने 2 शर्त रखी गई, या तो मरो या इस्लाम कबूलो। उस बंदा सिंह बहादुर ने नहीं कबूला, जिसका फल यह हुआ कि उनके जिंदा बेटे का कलेजा निकाल के उनके मुंह तक में ठूसा गया ताकि वो इस्लाम कबूले, लेकिन उन्होंने नहीं कबूला। वो बंदा सिंह बहादुर भी एक कश्मीरी पंडित था, एक हिंदू था। और जो भी हमारे सारे सिख गुरु थे वो कौन थे? वो सारे के सारे हिंदू थे। खालसा पंथ की शुरुआत होने के बाद सिख धर्म बना और ये हमारे सारे सिख भाई ये कोई हिंदू से अलग तो नहीं है। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि अब एक चीज और बताऊं। आ जाइए खालसा की बात करते हैं। 31 मार्च 1699 को पंच प्यारे अपने अस्तित्व में आए। कौन थे वो लोग पंच प्यारे? अब मैं उन सबका नाम बताता हूं। भाई दयाराम, भाई धर्मदास, भाई हिम्मत राय, भाई मोखम चंद और एक और थे जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। कौन थे ये लोग? इसमें से एक क्षत्रिय था और 4 ब्राह्मण थे, हिंदू, जो पहले पंच प्यारे थे। कौन थे ये लोग? हिंदू ही तो थे। मुझे शर्म आती है, मैं इतनी सारी लंबी चौड़ी बात आज आप लोग से इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि एक नकारे, एक निकम्मे जिससे अपना परिवार तक नहीं संभाला जा रहा, वो हिंदुओं के बारे में इतना अनाप शनाप बोल रहा है, जिसके बेटे तक को माफी मांगनी पड़ रही है अपने पिता के लिए। शायद संसार का पहला बेटा होगा जो अपने पिता के लिए माफी मांग रहा है। मैं योगराज सिंह की बात कर रहा हूं, जो इस तरह से अनाप शनाप हमारे हिंदू माताओं बहनों के बारे में अनाप शनाप बोल रहा था। शर्म नहीं आती है? लगता है कि तुम्हें पैसा मिला हुआ है खालिस्तानों से, तभी इस तरह की अनाप शनाप बातें जो है बोले जा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मरने के बाद ऊपर जाओगे तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे अपने? मैं क्या बोलूं? तुम जैसे लोग डिजर्व नहीं करते। तुम लोग जानते ही नहीं हो कि सिखिज्म क्या है, तुम लोग जानते ही नहीं हो कि हिंदुइज्म क्या है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुम्हें। तुम क्या बताओगे हिंदू समाज और हिंदू समाज क्या है? तुम भूल गए कि हिंदू समाज में महाराणा प्रताप भी हुए? तुम भूल गए कि हिंदू समाज में छत्रपति शिवाजी महाराज भी हुए? तुम भूल गए कि लचित बोरफुकान भी इसी समाज में हो? तुम भूल गए कि एक से बढ़कर एक वीर हुए हैं हिंदू समाज में? तुमसे पूछने की जरूरत पड़ेगी। पेशवा बाजीराव बल्लाड़, क्या ये लोग कोई दूसरे के थे क्या? जब ऊपर से बैठ के हमारे तमाम जो सिख वॉरियर जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करी, अपने प्राणों की आहुति दी, वो देखते होंगे तो ऊपर से कहीं से नीचे देखते होंगे तो कहते होंगे कि धिक्कार है ऐसे
योगराज पर, जो इस तरह की अनाप शनाप बातें कर रहा है। शर्म करो और चुल्लू भर पानी में डूब मरो। माफ करिएगा, मैं थोड़ा सा आज बड़ा आहत था ये सब सोच सोच के। मैंने कहा यार, किस पता नहीं ये लोग कुछ पढ़ते हैं लिखते हैं या इनको कुछ समझ में कमी है या भगवान जाने। मुझे तो लगता है पैसे वैसे लेके ऐसी बातें करते हैं ये लोग।